हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पहचाना मुझे? मैं आपका अपना राकेश यादव। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th फिजिक्स, दैट इज मोशन मोशन इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सभी लोग। फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज मोशन इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि देखो, हमारे आसपास वॉट एवर यू विल ऑब्जर्व, आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब की सब क्या है, लगातार बदल रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है अपने आप को। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है कई बार, और चीजें लगातार क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, और हमें कई बार ये चीज को हम क्या है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मतलब ऑल ओवर तुम कहो कि मोशन क्या है, तो मोशन तुमको ऑल ओवर अपने लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह। एंड उसी में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जहां पर हम रहते हैं ना, वो सेंट्रल पार्ट है यूनिवर्स का। और इस सेंट्रल पार्ट यूनिवर्स के में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, सब के सब मोशन में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एटम्स जो होते हैं, एटम्स एटम्स का साइज क्या होता है? एटम्स का साइज नियर अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास होता है। 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास। तो इस 10 टू द पावर -10 मीटर में भी जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यू कैन थिंक दैट कि इट इज हाउ मच स्मॉल, कितना छोटा है, कितना छोटा होता है ये। और इतने छोटे एटम में भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कांस्टेंटली किसमें रहता है? मोशन में रहता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आपके आसपास चीजें जो आपको दिख रही हैं वो सब कुछ मोशन में, एवरीथिंग इज इन मोशन। सो the study of motion is actually the study of ourselves, actually the study of this world. मोशन को स्टडी करने से हमारा मीनिंग रहता है कि अपने आप के बारे में पढ़ाई करना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई करना, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ाई करना। दैट इज ऑल अबाउट व्हाट मोशन। सी मोशन जनरली दो चीजों में आपको देखने को मिलेगा, विच इज जनरली, एक होता है लिविंग थिंग्स में और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में जनरली मोशन आपको कैसे देखने को मिलेगा? लिविंग थिंग्स में आप देखोगे कि चीजें जो होती हैं वो मूव करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में आप देखोगे कि चीजें एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनपे फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। जब तक हम फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तब तक चीजें यहां से वहां फ्लो, तब तक चीजें यहां से वहां तक मूव नहीं कर सकती। अब बेटा लिविंग थिंग्स में भी दो तरह से हैं, एक तो ट्रीज है तुम्हारे और दूसरे हम खुद। तो ट्रीज में भी मोशन होता है, लेकिन वो मोशन क्या है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पत्तों का लगना, तो उसका जो मोशन होता है, पत्ते जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसके मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पौधा जो होता है, पौधे से पेड़ का बनना, उसके मोशन को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट हम अपने मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स के फ्लो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हीकल्स की रनिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डॉग के रन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रनिंग बॉल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुछ अपैरेंट होती हैं और कुछ नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं मोशन को आपको अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें शायद मैं थोड़ा बहुत कामयाब भी हूं। मोशन से आपको मीनिंग समझ में आई क्या? मोशन मतलब क्या है एक्चुअली? जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हम इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मोशन की पढ़ाई करने से एक्चुअल मीनिंग हमारी है कि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। मोशन जनरली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन पे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, लिविंग थिंग्स पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ता। लिविंग थिंग्स जो मोशन करते हैं वो अपनी एनर्जी से करते हैं, विद इन देयर एनर्जी, उनके अंदर जो एनर्जी होती है ना उससे करते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स को किसी और से एनर्जी क्या होती है, चाहिए रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स को किसी और से एनर्जी चाहिए रहती है। इतनी बात क्लियर है? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज the motion in animals, the motion in animals, animals में जो मोशन होता है is called locomotion। एनिमल्स में जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो मोशन होता है उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। और जो प्लांट्स में मोशन होता है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट प्लांट्स में, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मूवमेंट धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, वो भी एक तरह का मोशन ही, लेकिन वो मूव कर रहा है।
तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के दौरान हमको क्या पढ़ना है, हमको वी हैव टू स्टडी अबाउट मैकेनिक्स, हमको मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स बच्चों जनरली क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या होता है, लिखता हूं मैं आगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the study of motion in our everyday life is called mechanics. The branch of physics which deals with the study of motion in our day-to-day life is called mechanics. फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो शाखा जो डील करती है किससे, मोशन से। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन से डील करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट वी कॉल मैकेनिक्स। उसको हम बेटा मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स फर्दर दो पार्ट में टूटा है, मैकेनिक्स फर्दर दो पार्ट में टूटा है बच्चों। कौन कौन सा पार्ट है सर, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। क्या समझे, डायनेमिक्स। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किसको बोलते हैं, बॉडी इन रेस्ट अंडर डिफरेंट फोर्सेस, बॉडी इन रेस्ट अंडर डिफरेंट फोर्सेस, मतलब कोई एक ऐसी बॉडी, सब ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द फिजिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो फिजिक्स के साथ डील करती है, जिसको आप मैकेनिक्स बोल रहे, जो एक्चुअली मोशन से डील करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। और ये मैकेनिक्स जो है दो पार्ट में टूट गया, एक स्टैटिक दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक किसको बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, हमने कहा कोई बॉडी है, और वो बॉडी क्या है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही है, डिफरेंट फोर्सेस। फिर भी अगर वो रेस्ट में, जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर रेस्ट में कि नहीं, दिखाई दे रहा है तुम लोग, मार्कर इज इन रेस्ट, मार्कर रेस्ट में, तो क्या इस पर फोर्स नहीं लग रही, क्या लग रही है ना भाई, लग रही है। हाथ लगा रहे, बिल्कुल। ग्रेविटी लग रही है, बिल्कुल। नॉर्मल फोर्स एक एक्ट करती है, नॉर्मल लग रही है, ये लगा रहा है फोर्स, बिल्कुल। क्या ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल। मतलब इस पे फोर्सेस तो लग रही है, लेकिन फिर भी ये रेस्ट में है कि नहीं, हुआ ना रेस्ट में, फोर्सेस लग रही हैं फिर भी ये रेस्ट में। तो जब फोर्स लगेंगी और कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो जब उसकी स्टडी आप करते हो, देन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, उसको आप स्टैटिक्स बोलते हो। तो स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच बॉडी इज इन रेस्ट अंडर डिफरेंट फोर्सेस। अलग अलग फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी बॉडी किसमें है, रेस्ट में। अलग अलग फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही हैं, लेकिन फिर भी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो क्या स्टैटिक क्लियर है, क्या सभी को, क्या स्टैटिक्स क्लियर है सबको, किसको स्टैटिक्स बोलते हैं। उसके बाद आती है डायनेमिक्स की बात। मच्छर बहुत काट रहे हैं। डायनेमिक्स deals with the bodies in motion. डायनेमिक्स क्या करता है, deals with the bodies in motion. डायनेमिक्स उन बॉडीज के साथ डील करता है जो बॉडीज मोशन में हो। ये किनके साथ डील करता था, स्टैटिक्स, जो बॉडी रेस्ट में है, और ये किनके साथ डील करता है, जो मोशन में हो। अब बेटा डायनेमिक्स जो है वो फर्दर दो पार्ट में टूटा है। एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक्स प्रॉपर। ठीक है ना। स्टैटिक्स मतलब बॉडीज इन रेस्ट अंडर डिफरेंट फोर्सेस, और उसके बाद से मैकेनिक्स की बात करें,
सॉरी डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स डील्स विद द बॉडीज इन मोशन, ठीक है। फिर डायनेमिक्स फर्दर दो पार्ट में टूटा, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। काइनेमेटिक्स क्या है और डायनेमिक्स प्रॉपर क्या है? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? सी काइनेमेटिक वर्ड जो आया है वो किस वर्ड से आया है? काइनेमिया से आया। काइनेमिया वर्ड की मीनिंग क्या होती है? मोशन। काइनेमिया वर्ड की मीनिंग होती है मोशन। काइनेमिया कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है सर, ग्रीक वर्ड है काइनेमिया। और काइनेमिया की मीनिंग क्या रहती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमिया? दैट इज एक्चुअली मोशन। क्या रहता है वो? मोशन रहता है, ठीक है। तो बेटा काइनेमिया का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स किसको आप बोलते हो? व्हाट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स? एक मिनट, थोड़ा मैं रफ करने वाला हूं। काइनेमेटिक्स की बात हम करते हैं। इतना अगर तुम लोगों को वो हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। सो लेट अस टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वर्ड बेटा आया है वर्ड काइनेमिया से। काइनेमिया एक ग्रीक वर्ड है। काइनेमिया का मतलब होता है मोशन, दैट इज व्हाट, मोशन। तो काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मोशन without taking in account the cause of motion. Look what I am saying here, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी करना बिना अकाउंट में लिए किसको? कॉज ऑफ मोशन को, कि मोशन आखिर किस वजह से हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब आपको इस चीज से मतलब ना रहे, जब आपको इससे कोई लेना देना ना रहे, जब आप इसके बारे में ना बताओ कि आखिर मोशन किस वजह से हुआ, जब आप सिर्फ इस बात की पढ़ाई करो कि मोशन हो रहा है, when you are only talking about कि मोशन हो रहा है and you are only speaking about मोशन के बारे में, और आप इस चीज से बिल्कुल मतलब ना रखो कि मोशन का कॉज क्या था, मोशन किसकी वजह से हुआ, तो आप उस स्टडी को, मोशन की उस स्टडी को आप बोलते हो काइनेमेटिक्स। जब आप सिर्फ मोशन की बात करो, जैसे कार चल रही है तो आप कार के सिर्फ चलने की बात करो, आप इसकी बात ना करो कि कार किस फोर्स की वजह से चली। आई मीन यू वोंट टॉक अबाउट द डीजल, कि डीजल की वजह से एनर्जी आई और एनर्जी की वजह से फिर कार चलना स्टार्ट की। आपको उससे मतलब नहीं है कि कॉज क्या था, किस कारण चली, इससे आपको मतलब नहीं, सिर्फ मोशन की बात आप कर रहे हो। तो उस स्टडी को, मोशन की उस स्टडी को आप बोलते हो काइनेमेटिक्स। उसके बाद बेटा दूसरा आता है डायनेमिक्स प्रॉपर। व्हाट इज डायनेमिक्स प्रॉपर? डायनेमिक्स प्रॉपर देखते हैं क्या होता है। देखो, स्टडी ऑफ मोशन in taking in account the cause of motion, ठीक है। डायनेमिक्स प्रॉपर का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इन अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। जब आप मोशन की स्टडी करते हो, मोशन की जब आप स्टडी करते हो, किस बात को लेकर के, कि किस कारण की वजह से मोशन हो रहा है, मोशन की स्टडी भी कर रहे हो और ये भी पता कर रहे हो कि किसकी वजह से मोशन हुआ, आखिर बॉडी में वो मोशन आया कैसे, तो आप डायनेमिक्स प्रॉपर की बात कर रहे हो। और जब आप इसकी बात नहीं करते कि आखिर कहां से आया, तो आप काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हो। सो सिंपली इन दिस चैप्टर वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में हमको सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में बात करना है, उसमें भी डिटेल में नहीं जाना बेटा। मोशन बहुत तरह का होता है, मोस्ट ऑफ द मोशन आर कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। मोशन बहुत तरह का हो सकता है, सर्कुलेटरी हो सकता है, वाइब्रेटरी हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं, बट वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू द काइनेमेटिक्स एंड
टू द ओनली रेक्टिलिनियर मोशन। हम केवल रेक्टिलिनियर मोशन के भी बारे में बात करेंगे। रेक्टिलिनियर इन द सेंस क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसके बारे में ही सिर्फ हम बात करेंगे। और हम बहुत कम बातें किसके बारे में करेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में हमारी बात जो होगी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, बहुत कम रहेगी। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही बात करोगे। आई मीन आप काइनेमेटिक्स को ही पढ़ने वाले हो। आई मीन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेट मोशन ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब आप बॉडी के स्ट्रेट मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हो। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो। तो सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ? सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। एक्चुअली द चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। चैप्टर अब हमारा यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टर्म्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना पॉइंट। पॉइंट किसको बोलते हो आप फिजिक्स में? व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो फिजिक्स में आप पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट is the one which travels point object is the one which travels a long distance, which travels very large distance when compared to its dimensions. पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द वन। पॉइंट ऑब्जेक्ट फिजिक्स में किसको कहा जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट वो जगह, पॉइंट ऑब्जेक्ट उस बॉडी को कहा जा सकता है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता हो। जब हम उसको उसके ही डायमेंशन से कंपेयर कराएं। अगर हम उसके डायमेंशन से उसको कंपेयर कराते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है देन दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? पॉइंट ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? देखो एग्जांपल दूं मैं तुमको। एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो कि हम अर्थ कैन बी assumed as a point object। अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है because it travels around sun। अब बेटा तुम सोचो अर्थ का डायमेंशन अपना कितना होगा? डायमेंशन मतलब समझ रहे हो ना, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ये सब के बारे में डायमेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब के बारे में। तो अर्थ की लेंथ, अर्थ की ब्रेड्थ, अर्थ की हाइट, जो अर्थ का अपना डायमेंशन है, और अर्थ जो सन के अराउंड में डिस्टेंस अराउंड में जो घूम रही है, तो उसका जो डायमेंशन है वो तो बहुत कम है, लेकिन वो घूम तो बहुत ज्यादा रही है। तो अर्थ कैन बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। मतलब फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो बॉडी जो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, उसको आप बोलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसका डायमेंशन बहुत कम होगा और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रैवल कर दे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहला जाए। जैसे मान लो मैंने कार तो कार को भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि कार जो है यहाँ दिल्ली पहुंच जाएगी, अब उसका अपना डायमेंशन कितना है? चौड़ाई इतनी होगी, और सॉरी ऊंचाई इतनी होगी, चौड़ाई इस रूम के बराबर होगी और लंबाई इस रूम से थोड़ी ज्यादा होगी, दैट इज ओनली। लेकिन वो घूम तो दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी जा सकती है ना। मतलब वो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर है भाई, क्लियर है, सबको क्लियर है। अगले पॉइंट पे बात करें क्या? इतना क्या नोट करोगे? क्या नोट मत करो, नीचे
नीचे ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, नोट ना करो, नीचे लिख देते हैं। सेकंड बेटा, सेकंड जो टर्म है उसको हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट, सो व्हाट इज कॉल्ड रेस्ट, सभी लोग जानते हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its place with respect to time and surroundings will be called that body is in rest, क्या समझे, बोलो भाई क्या समझे। रेस्ट मतलब if a body does not change its place with respect to time and surroundings will be called that body is in rest, or will be said to be that body is in rest। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ सराउंडिंग के साथ, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ सराउंडिंग के साथ अपने प्लेस में कोई चेंजिंग ना लाए तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी रेस्ट में। इतना समझ में आया क्या? फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया, रफ कर दें, ठीक है सर रफ कर दीजिए। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज व्हाट, मोशन। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा मोशन। सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन, व्हाट एक्चुअली कॉल्ड मोशन। मोशन आप किसको बोलते हैं? ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर गोल गोल बनाना पड़ रहा है ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या लाइट आती है, लाइट सीधे पड़ती है तो समझ में नहीं आता। तो तीसरा पॉइंट आ गया तुम्हारा, क्या है? मोशन आ गया भाई, आ गया मोशन आ गया, तब से मोशन की बात कर रहे थे सर आप। मोशन किसको बोलते हो आप? इफ अ बॉडी चेंज इट्स प्लेस with respect to time and surroundings, set to be in motion, अब बड़ी कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। बोला ना रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे सिर्फ। आई टोल्ड, आर यू गेटिंग? सबको समझ आ रही है क्या इतनी बातें? मोशन किसको बोला हमने? इफ अ बॉडी चेंज इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग सेट टू बी इन मोशन। सबको पता होता है, इतनी बात तो सबको पता रहती है। अगर कोई बॉडी टाइम वाइम के साथ चेंज करती है अपने प्लेस में तो उसको मोशन में कहा जाता है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट और मोशन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड? देखो, रेस्ट एंड मोशन दोनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है कि फॉर अ बॉडी, एग्जाम्पल के लिए यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर अ बॉडी, एक बॉडी के लिए, for a body it is possible for a body it is possible that a body is in rest and for another body, दूसरी बॉडी के लिए the same body, for another body, for a body it is possible that an object is in rest, and for another body it may possible the
same object is in motion, the same object is in motion. एक बॉडी के लिए संभव है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और वही ऑब्जेक्ट दूसरी बॉडी के लिए संभव है कि मोशन में हो। रेस्ट और मोशन का खेल है। तो रेस्ट और मोशन के खेल को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट? व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट जो समझ गया वो मोशन समझ गया, जो समझ गया रेफरेंस पॉइंट वो समझ गया मोशन। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? इट इज अ फिक्स पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, it is a fixed point to which a body changes its position, and it can also be said as origin, and it can also be said as origin. देख लो भाई, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हो आप? ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है, एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिससे बॉडी जो है ना मोशन में आएगी। एक ऐसा फिक्स पॉइंट जहां से बॉडी का मोशन देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा ये है ओरिजिन, ये है रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से बॉडी चलेगी, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, तो आप बता लोगे ना कि बॉडी कहां जा रही है। लेकिन अगर कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं है, कहीं उसका ओरिजिन ही नहीं है, कहीं से वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, कहीं से वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो आप उसका मोशन नहीं बता सकते ना बेटा। आपको उसका मोशन बताने के लिए आपको उसका ओरिजिन बताना पड़ेगा। मतलब एक फिक्स पॉइंट कहीं ना कहीं से आ गया। ट्रेन ऐसे थोड़े कि दिन भर चलती रहती है, ट्रेन दिन भर भी चलती है, चलो मान लिया। ऐसा थोड़ा है कि वो हमेशा 3 महीने और 24 महीने चलती है, 12 महीने चलती है, 24 घंटे चलती है, ऐसा नहीं होता। 12 महीने नहीं चल सकती वो ना, लगातार चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई तो फिक्स पॉइंट होगा ना। जैसे कई सारी ट्रेनें लखनऊ चलती है, लखनऊ उसका ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, वहां से उसकी पोजीशन देखी जाएगी, वहां से उसका मोशन देखा जाएगा। कुछ ट्रेनों के लिए गोरखपुर है, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट रेफरेंस पॉइंट। जहां से आप पोजीशन देखते हो, जहां से आप मोशन देखते हो, उसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलते हो। तो इतनी बात क्लियर है सबको? समझ में आया क्या? देख लेना एक बार और वीडियो को, 2-3 बार देख लेना, समझ में आता है। नहीं समझ में आया तो फिर बताना, ठीक है? डाउट वगैरह आपने बता देना। ओके, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।